नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। जी हाँ, वो नया टॉपिक क्या है वो तो हम आपको इस वीडियो के अंदर ही बताएंगे। जैसा कि मैंने 4 से 5 क्लास 4 क्लासेस मेरी हो चुकी जी, और 4 क्लासेस की जब मैंने प्रैक्टिस की तो भरत जी आप भी यकीन मानिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये सॉफ्टवेयर कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मैं जैसा आप पहले किया करते थे, मैं देखा करता था, खट, 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 खट यूँ करते थे, तो मैं ध्यान देता ही नहीं था। ध्यान देने की कोशिश भी करता तो कैसे करता, पता नहीं क्या-क्या चलाते थे आप। पता नहीं कैसे उठा के, कौन-सा क्लिप की तरफ उठा के, कहाँ से क्या उठा के करते थे, मैं थोड़ा दिमाग में मेरा भी नहीं जाता था। हालाँकि मैं भी कंप्यूटर सिखाता हूँ बच्चों को, जी, जी, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ है। जी, और ये जो है मतलब इसका आइडिया मैंने कभी देखा नहीं ना, मेरे को कभी ना सिखाया किसी ने। और आपकी 4 क्लासों से मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, ये फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना, ये टाइमलाइन को बड़ा करना, छोटा करना, कहाँ से कट लगाना, एक तो कट लगाना रेज़र वाला या फिर आपको डायरेक्ट ही वो जैसे कट मार के डिलीट कर देना। जैसे हम लोग ये क्यू से और शुरू का हिस्सा और डब्ल्यू का हिस्सा जो लास्ट में मतलब लास्ट वाला हिस्सा हमारे को पूरा कट करके हटाने वाला। ये चीज़ों को मैं जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कोई सॉफ्टवेयर कोई बड़ा बड़ा भारी काम है। एक्चुअली देखिए आप पहले जो हैं वो आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। हाँ, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, जी। लेकिन ये उससे डिफरेंट हुआ ना, अब आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, कंप्यूटर चलाना थोड़े सी इसका सॉफ्टवेयर है। ये ये वीडियो एडिटिंग का है। बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है ये। तो ये वीडियो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि यार मैं सीख पाऊँगा, लेकिन 4 क्लासों में मैं काफ़ी कुछ समझ गया हूँ इसमें। हाँ, तो थोड़ा-सा क्या है, अगर ध्यान ये कोई वैसे तो ये बहुत एडवांस चीज़ है, लेकिन ये इतना भी एडवांस नहीं है कि आपको समझ में ही नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा-सा कोशिश कीजिएगा तो तो नया भी तो उसको किसी आदमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज़ इतनी बड़ी टफ़ होती है, बिल्कुल। ठीक है ना? बशर्ते क्या है, थोड़ा शुरू-शुरू में चीज़ें नया-नया कोई होता है तो उसको समझ में नहीं आती है, लेकिन प्रैक्टिस करते-करते वो फिर समझ में आने लगती है। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल पैनल पर। पूरा आज का क्लास होगा, एक-एक चीज़ें कंट्रोल पैनल के बारे में बताएँगे, ठीक है? तो कंट्रोल पैनल का यूज़ हम क कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताएँगे। तो चलिए आते हैं हम कंट्रोल पैनल में। ये है हमारा कंट्रोल पैनल, सॉरी यहाँ आके ये इफ़ेक्ट कंट्रोल, ठीक है? ये इफ़ेक्ट कंट्रोल अगर बाय द वे यहाँ नहीं है, जैसे मैं यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ अब इफ़ेक्ट कंट्रोल नहीं है। अगर यहाँ आपका इफ़ेक्ट कंट्रोल नहीं आता है या कोई भी पैनल आपका नहीं आता है, तो आप विंडो में जाइए। यहाँ विंडो में आने के बाद वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस में ये है इफ़ेक्ट कंट्रोल यहीं आएगा। सॉरी ये वर्क स्पेस में नहीं आएगा, ये इधर बाहर ही आएगा। ये है इफ़ेक्ट कंट्रोल, ठीक है? शिफ्ट 5 इसका शॉर्ट की है, तो यहाँ क्लिक करके इसको आप ला सकते हैं। ला सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, मोशन में पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये दोनों को हम यूज़ करते नहीं हैं। हमने भविष्य में कभी यूज़ किया नहीं है, कोई करता होगा तो पता नहीं, मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है? और ये नीचे है ओपेसिटी, ठीक है? तो हम पोजीशन में आते हैं। एक बार पहले पोजीशन समझते हैं, क्या है पोजीशन? जैसे ये हमारा क्लिप है ना? ये हमारा क्लिप है। तो इस क्लिप में हमें टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है? तो इन टेक्स्ट को यहाँ से हमने कंट्रोल टी प्रेस किया, हाँ, ये लेयर आ गई टेक्स्ट लेयर, और इसको हम थोड़ा-सा और सेंटर लेने के लिए यहाँ क्लिक कर देंगे, ये सेंटर में आ गया, है ना? अगर यहाँ से नहीं लेंगे आप, तो यहाँ से डायरेक्ट टी पर प्रेस करके और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लेयर आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है? तो इसी तरह मैंने ये कर दिया। और यहाँ मैं सेंटर ले लूँ और मैंने लिख दिया क्लास 4, ठीक है? जी। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया, इसका कलर थोड़ा हम ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से कलर ब्लैक कर दिया।
ये कलर इसका ब्लैक हो गया है ना, और इसको थोड़ा सा और बोल्ड टाइप का कर दिया। ठीक है, इसको हम अगर हमें इसे नीचे और यहाँ लाना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसका पोजीशन चेंज करेंगे। नीचे के लिए ये वाला थोड़ा सा माइनस कर दिए, ठीक है, सीधा यहाँ आ गया, और फिर इसको थोड़ा सा माइनस कर दिया जी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हमारा यहाँ से ऐसे चलता हुआ यहाँ तक आए, ठीक है ना। तो आप पोजीशन को एक तो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें एनिमेशन देने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप एनिमेट इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मोशन ऐड कर सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम में हमारा इसकी पोजीशन वैल्यू हम माइनस करेंगे, हाँ, है ना। मैंने इसकी पोजीशन वैल्यू को -140 कर दिया है ना, 150 कर दो। 150 कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, अच्छा 150 हो गया, ज़्यादा हो गया। ये कम ही होगा ना, 141, अच्छा ठीक है, माइनस में जाता है ना। हाँ। अब यहाँ हम ये पोजीशन पर ये यहाँ की लगा देंगे। यहाँ देखिए ये एक यहाँ पर भी की लग गया है ना, हाँ, लग गया, यानी इस पोजीशन को इसने यहाँ से लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। ठीक है, हाँ, और हम यहाँ आ जाते हैं प्लेट पे। ठीक है, और इस पोजीशन पर हम चाह रहे हैं वो कि अपना यहाँ पहुंच जाए। जी, तो यहाँ तक में। हाँ, तो अपन ने क्या किया इसके लिए? इसके लिए मैंने इसके इस वैल्यू को चेंज किया, बढ़ा दिया है ना। ठीक है, इसके लिए मैंने इसी को वापस बढ़ा दिया था। ठीक है, तो और जो लॉक हो रखा है उससे क्या है? अब मैं उसका बता रहा हूँ क्या है। आपने यहाँ कहाँ लॉक किया, -182 पे। वो 82 पे है ना। यहाँ इसकी पोजीशन वैल्यू 182 है, -182। ठीक है, यहाँ पर इसकी तो हाँ, ये नहीं, ये वो अलग है ना? हाँ, वो तो सेम है। सॉरी ये है हाँ, 2098। 2098। तो यहाँ इसकी वैल्यू 2098 है ना, और यहाँ 180 है। 180 तो हम इसको यहाँ 2000 यहाँ हमने लॉक किया है अगर इसको, तो इसको हमने समझा दिया है कि आपकी वैल्यू यहाँ पर ये है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते ये वैल्यू ये है। तो ये जब प्ले होता है तो इसका नंबर इंक्रीज होते जाता है। दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझ गया मैं, पर दोबारा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। जो लॉक किया था उसको कुछ हटाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ठीक है, ये आराम से ये चल जाएगा। चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो इसकी दोस्तों, ये कब काम आता है? जब देखा होगा आपने कि जैसे कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह आती है जो यहाँ से उधर हो जाती है। जी, वही है, वही है ये। बिल्कुल। तो थोड़ा सा डिजाइनिंग होता है तो वो अलग दिखता है। ये क्या है, अब मैं तो एक अभी बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आप इसका यूज करके और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये तो एक साइड से दूसरे साइड गया है ना, अगर इसे ऊपर से नीचे लाना हो तो अपन कैसे ला सकते हैं, जैसे कि क्या है, इसकी पोजीशन वैल्यू को हम पहले साइड में ले लेते हैं है ना, इसको यहाँ ले लिया हमने, और इसका टॉप कर दिया। टॉप कर दिया, हाँ, और यहाँ हमने इसके पोजीशन को लॉक कर दिया। ये -1 है, ठीक है ना। पहले हमने इसको किया था, हाँ, अब मैं इसको किया हूँ, जी, और अब इसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा, ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, 140 और 1150 है ना। तो अब ये क्या किया, ये वापस बताओ। ये पेड़ तक का डिलीट करने के लिए आपने वो किया क्या? मुझे डब्ल्यू किया आपने? हाँ, मैं इसके यहाँ कैसे दबाया? अब मैं आपको बता, ऑटोमेटिक चल जाता है। नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ। मुझे ये वीडियो बिना काटे, अगर यहाँ से जैसे कि मैंने जो यहाँ एनिमेशन बनाया हूँ, तो वो यहाँ से यहीं तक है वो वीडियो। ठीक है, यहाँ से
यहाँ के बाद ये लेयर है नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम काट के हटाएंगे। तो काटेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लास्ट फ्रेम को सिलेक्ट किया, ये रेड निशान बन गया ना ये, हाँ, मैंने लास्ट फ्रेम को सिलेक्ट किया और ई प्रेस कर दिया। ई ई तो ई प्रेस करने से ये यहाँ आ जाएगा। अब ये कहाँ तक जाएगा? वो ये अपन ने ये डब्ल्यू भी तो करते हैं, उससे भी तो होता है। नहीं, डब्लू करेंगे तो ये इस सारी क्लिप को खा जाएगा, ये भी कटेगा। अच्छा, प्लेट के इधर वाली सारी का। हाँ ठीक है। और जिसके ऊपर रहता है हम वो जिसको करेंगे ऐसे वही आएगा ये। ई जाएगा जी। अच्छा, जैसे अब अपने को एक बार सुनिएगा, अगर अपने को सिर्फ वॉइस हटानी है तो? सिर्फ वॉइस हटानी है तो हाँ, फिर इसके लिए तो सेलेक्ट करके ही डिलीट करना होगा। हटाओ, वापस आओ। वॉइस वाला हिस्सा है ना जो प्ले हेड तक ही रखना है, वॉइस वाला हिस्सा प्ले हेड तक रखना है, बाकी का उधर कटाना है। वॉइस का हिस्सा ये है, हाँ, ये कहाँ तक रखना है? ये जहाँ प्ले हेड है अपना। भाई ये कट किए, नहीं, कट मत करो, बिना कट करे। नहीं ये नहीं, इसके लिए तो ऐसे ही कट करना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, वॉइस के लिए ये, वीडियो के लिए, वीडियो के लिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये प्ले हेड जहाँ तक रहेगा वहाँ उसके आगे ये लास्ट फ्रेम सेलेक्ट करो हाँ, और ई प्रेस कर लो, ये उसके पास। यही वीडियो में भी है। हाँ बिल्कुल, दिखाओ, देखा। मतलब ये हमारे यहाँ लास्ट फ्रेम कहाँ है? यहाँ इसकी लास्ट फ्रेम यहाँ है ना। हाँ, यहाँ किया, अच्छा ये कर दिया। ये हर जगह अप्लाई होता है, इसमें नहीं होता, वीडियो ऑडियो वाले में। ऑडियो में भी होता है। अब ये बिल्कुल अभी स्लो चल रहा है, इसे और भी स्लो करना है तो हम क्लिप का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे और इसके एनिमेशन को, ये जो लास्ट वाला की पॉइंट लगा हुआ है इसको उठा के हम इसके एंड में कर देंगे। तो ये क्या है हमारा, तो लॉक लगा हुआ था, वहां तक लगा हुआ था। फर्स्ट वाला नहीं छेड़ना है, लास्ट वाले को उठा के यहाँ तक कर दे, ठीक है। तो ये और स्लो हो गया, ठीक है। तो ये है इसी तरह। अब जैसे कि इसकी, ये तो मैं आपको टेक्स्ट में बताया, ठीक है ना। अब टेक्स्ट हटाते हैं एक बार। अब जैसे ये मेरा वीडियो है ना, ये अभी हम थोड़ा इसको, ये वीडियो को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, एक 130 कर लिया, ठीक है। ठीक है। अब ये वीडियो मैं चाह रहा हूँ, मैंने इसका पोजीशन थोड़ा सा यहाँ सेट कर दिया है ना। अब मैं ये वीडियो चाहता हूँ कि मेरा लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पोजीशन पर यहाँ की फ्रेम लगा दिया यहाँ फर्स्ट में, और थोड़ा सा आगे आया यहाँ तक, ये मैंने इसको बस यहाँ पे, है ना, ये देखिए, समझ गया। तो हमें कहाँ क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये टूल है, ये आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, ये सब शो करेगा, उससे उससे अपन इसको यूज कर सकते हैं, हाँ क्रिएटिविटी से। अपन यूज कर सकते हैं। ये नहीं कहाँ से आप अप्लाई कर, कैसे बताइए। ये ऐसे अभी चल रहा है, अब नहीं था तो ये, अब मैं इसको, और यहाँ कोई भी इफेक्ट वगैरह कुछ भी है, जैसे हमने मोशन ऐड किया या कोई फिल्टर ऐड किया है, हाँ, अगर रिमूव करना है तो राइट क्लिक कीजिए और रिमूव एट्रीब्यूट्स। हाँ, तो यहाँ ओके कीजिए, ये अपना रिमूव हो गया, है ना सर। समझ गया। ये सब नहीं लगा हुआ था तो ये नॉर्मल फ्रेम में आ रहा, वो फ्रेम वही था। हाँ ठीक है, ये फिक्स फ्रेम था ये चीज़ें समझ गए। अब यही चीज़ अगर हमें, यहाँ से मैंने वीडियो को कट कर दिया है ना, अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अब आते हैं जूम में, ठीक है ना। पोजीशन तो आप समझ गए, अब ये स्केल में आते हैं। अब ये वीडियो है, ये दोस्तों जब भी आप रिकॉर्डिंग चालू करो, अगर आपका फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड अच्छे से काम करता है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड क्या है? डू नॉट डिस्टर्ब मोड वो है जब आप काम कर रहे हो मोबाइल पे तो किसी का कॉल आए लेकिन उसका पता ना चले,
मतलब कि वो बजे नहीं, साइलेंट रहे और बैकग्राउंड में आता रहे सॉन्ग। हाँ। लेकिन आपकी इससे वीडियो खराब ना हो। तो एक तो ये मोड होता है। कभी-कभी क्या होता है, किसी-किसी का डू नॉट डिस्टर्ब मोड पूरी तरह से काम नहीं करता है, ठीक है? तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें उस वीडियो बनाते समय, उस समय हमें मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देना चाहिए, जिससे कि आपकी कोई कॉल ना आए और आपका जो वीडियो चल रहा है, वो बीच में ना रुके। बिल्कुल। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, ताकि आपकी वीडियो खराब ना हो। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में इसी तरह से। तो ये देखिए, जी, तो ये एक बार हमने यहाँ इसके क्या किया, 140 कर दिया स्केल और पोजीशन को भी लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। अब ये देखिए, ये जूम आउट होता हुआ जा रहा है, ठीक है? ये दो ज़ूम इन हो रहा था। ये एक चीज़ और सर, ये हमारा जो फुटेज है, हाँ, ये ज़ूम ये और ये थोड़ा-सा स्मूथ प्ले नहीं हो रहा हाँ, है ना? स्मूथ प्ले नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, अगर आपके टाइमलाइन पर भी ऐसी कोई दिक्कत आती है, जैसे पीसी कई बार थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, तो ये दिक्कत आती है। ये बार-बार अटक के चलना, तो आप इस कंडीशन में यहाँ राइट क्लिक कीजिए और इसको रिवल इन प्रोजेक्ट में ओपन कीजिए। आपको पता लग जाएगा हमारा कौन-सा क्लिप है वो। उस क्लिप को आप प्रॉक्सी बना लीजिए। प्रॉक्सी बनाने के लिए यहाँ राइट क्लिक करेंगे, प्रॉक्सी में गए और क्रिएट प्रॉक्सी, ओके। और ये अब मीडिया इनकोडर में, हाँ, कई बार मेरे पास फ़ोन भी आता है, सर प्रॉक्सी नहीं बन पा रहा है। तो प्रॉक्सी नहीं बन पा रहा है, इसका रीज़न क्या है? अगर हमारा प्रीमियर प्रो अलग वर्ज़न का है और मीडिया इनकोडर अलग वर्ज़न का है, तो ये काम नहीं करेगा। तो ये मीडिया एनकोडर अलग है क्या? अलग नहीं, ये 2022 है, तो ये भी 2022 है ना, दोनों सेम वर्जन होना चाहिए। अलग है ये? सॉफ्टवेयर अलग है ये, लेकिन वर्जन सेम रहेगा तभी दूसरे के साथ ये लिंक होके चलता है। समझ गया। अगर वर्जन दोनों डिफरेंट है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये अब देखिए हमारा प्रॉक्सी रेडी हो गया, हमने यहाँ से इनेबल कर दिया, यहाँ पहले से इनेबल था। अगर डिसेबल हो। ये कई बार क्या है, नहीं होता है किसी के पास, तो ये आएगा, ये प्लस वाला आइकॉन बटन दिख रहा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, इसको आप उठा के डायरेक्ट यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, ओके करेंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप प्रॉक्सी अटैच हो जाता है, और जब भी अटैच करना होता है तो इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। प्रॉक्सी होता क्या है? प्रॉक्सी एक्चुअली क्या है, जो हमारी फाइल है उसकी डुप्लीकेट फाइल बना देता है छोटी साइज में, तो वो ज़्यादा ईजी से वो प्ले होने लगता है। फिर देखिए, अब ये स्मूथली प्ले हो रहा है। तो हम थे जूम आउट पर, है ना? तो जब मैंने ये जब मैं ये लगा दिया यहाँ 140 और पोजीशन भी, तो अब वो देखिए आपका वो एक अलग इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा, जूम आउट होता हुआ जाएगा, कैमरा जा रहा है ना जूम आउट। अगर ये कम लग रहा है तो थोड़ा इसको शुरू में 150 कर दीजिए, थोड़ा और अब देखिए जा रहा है ना जूम आउट। जी, ये एक मतलब इफेक्टिव वीडियो लगेगा अगर ये सब चीज़ें अपने वीडियो में ऐड करते हैं तो, जी, जी। ठीक है? जी सर। अब अगर आप यहाँ इसका यूज टेक्स्ट में करते हैं, वीडियो में हम कैसे कर सकते हैं ये तो समझ गए। जी, टेक्स्ट में अगर इसका यूज करते हैं, मैंने कंट्रोल टी से नया टेक्स्ट लेयर ले लिया, मैं यहाँ टेक्स्ट लेयर ले लिया और मैं इस पर क्लास 4 दे दिया, ठीक है सर? थोड़ा इसको बोल्ड में कर, बोल्ड ऑलरेडी है। ये सोर्स टेक्स्ट का जो है ना, ये इसको सेलेक्ट करके जब इसमें कुछ काम कीजिए, नहीं तो वरना ये काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये क्लास 4, ठीक है। ठीक है, क्लास 4 हो गया और मैं इसको इसका पोजीशन थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, है ना?
इसका पोजीशन मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, इसकी यहाँ वैल्यू हो 10 स्टार्टिंग में, और मैं यहाँ एक की लगा दिए, और यहाँ मेरे 5, 10, 15, 20 फ्रेम आगे जाते जाते ये 100 की वैल्यू में आ जाए, ये आ गया 100 की वैल्यू में। तो हम अब देखते हैं इसका ये क्या इफेक्ट बन रहा है, समझ गए आप। तो इस तरह के आप कुछ एनिमेशन वगैरह आप इससे बना सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब ये तो जूम इन हो रहा है। जूम इन हो रहा है, इसी तरह इसको जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये की डिलीट कर दिया और इसको यहाँ मैंने कर दिया 300 और 20 फ्रेम आगे जाके मैंने इसके वैल्यू को कर दिया 100। ठीक है, हाँ। अब यहाँ हम, ठीक है, और पे ये जूम आउट होगा। तो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप ऐड करके आप कुछ अच्छा क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिए, यहाँ जब हमारा ये जब अपने 100% वैल्यू पे आता है तो वो एकदम से वहाँ स्टील बन हो जाता है ना, फ्रीज हो जाता है बिल्कुल। तो ये देखिए एकदम से उस पोजीशन पर आके फ्रीज हो गए। तो इसको थोड़ा सा ये रियल टाइप का नहीं लग रहा है, तो इस लास्ट वाले की को आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ राइट क्लिक कीजिए सेलेक्ट करके और इजी इन कर दीजिए, या इजी इन ही कीजिए एक बार। तो उस पोजीशन पर जाके ये थोड़ा स्मूथली अब वहाँ आउट हो रहा है ना, उस जगह पे जाके थोड़ा सा पहले जैसा एकदम से जो हो रहा था वो नहीं हो रहा है, उस जगह पे स्मूथली जाके शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ इजी आउट भी कर सकते हैं, इजी होल्ड, ऑटो ब्राजिल, ऑटो ब्रेजर, और ये सब अलग अलग हैं, इनको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, सेम यही काम करता है सब। ठीक है, तो ये चीजें आपको 2 चीजें आ गई समझ में जी। तीसरा पे चला। हाँ, आइए तीसरा पर, तीसरा अपना क्या है, तीसरा अपना है रोटेशन। ये तो पता है, घूम जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, हम इसी टेक्स्ट पर है ना थोड़ा सा रोटेशन ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, जैसे हम यहाँ यहाँ इसको रखते हैं 0, रोटेशन को लास्ट जहाँ हमें एनिमेशन को एंड करना है वहाँ हमने रख लिया 0, और फर्स्ट में हमने इसको कर दिया 5। 5 ऐड नहीं हुआ क्या, हो गया ना, टेढ़ा चल रहा है, टेढ़े तो गए, देखो तिरछा पूरा। इसमें तो आप इसको करो 100 हो, इसका जितना आप रोटेशन वैल्यू देंगे ये उस हिसाब से करेगा। रोटेट करेगा। अब इसी तरह अगर आप इस इमेज को थोड़ा सा आप चाहते हैं, अब इसी तरह टेक्स्ट में तो ऐसे ही ऐड कर सकते हैं अपन। इसके अलावा अब आइए आप ये इमेज में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू रखा ये 10, और यहाँ मैंने इसको लॉक कर दिया, और लास्ट फ्रेम में आके इसका वैल्यू कर दिया रोटेशन का 0। तो 0 आके ये प्रॉपर अपनी जगह पे शिफ्ट हो गया। अब देखिए ये मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू में शिफ्ट हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना। इसको और बढ़ाना है तो इसको 50 कर दीजिए, लेकिन 50 करेंगे तो क्या होगा, ये कॉर्नर पे ब्लैक आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्केल बढ़ा लीजिए।
और स्केल बढ़ा के हम यहाँ बढ़ा दिए स्केल, और यहाँ हम इसको 100% कर देंगे। तो स्केल और रोटेशन दोनों को हमने ऐड कर दिया। समझ गए आप? तो इसमें जूम आउट भी हो रहा है, जूम आउट। तो हम कई चीज़ों को ऐसे मिक्स करके जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए जी। अब आइए ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है अपना? ओपेसिटी ये है, ये क्लिप की अभी ओपेसिटी वैल्यू क्या है? 100 है। इसको मैं 50 कर दिया, तो जो इसकी विजुअल है वो हाफ हो गया, है ना? 30 कर दूं और कम हो गया, डार्क में 0 कर दूं तो गायब हो गया, डार्कनेस बढ़ जाती है, डार्क में मतलब शेडो बन जाता है। हाँ। तो 100 करेंगे तो ये प्रॉपर दिखेगा। दिखेगा, है ना? तो इसको अगर हम यहाँ पर 100 है और यहाँ की लगा दिया मैं, और यहाँ आके हम 0 कर दिए, ठीक है? तो ये क्या है? 0 ओपेसिटी से लाइट अंधेरे से उजाले की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ। उजाले की तरफ, ठीक है? ये देखिए, इसके अलावा हाँ, ये तो एक चीज हो गया, इसका ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड क्या काम करता है? तो ब्लेंडिंग मोड, जैसे अभी मेरे पास कोई लाइट है, मैं आपको समझने के लिए मैं एक लाइट ले लेता हूँ। डाउनलोड में कोई लाइट पड़ा होगा, ठीक है? अच्छा, वर्टिकल ले लिया मैंने, सॉरी क्या हो रहा है, ये लाइट ले लिया है ना, इफेक्ट है। अब इसके इस लाइट को, ये जो लाइट है इसको मुझे यहाँ इस वीडियो में थोड़ा ऐड करना है। कैसे होगा? अब ये हम यहाँ ऐड तो ये कर दिए, लेकिन जो नीचे की लेयर है वो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? तो पहले तो ये थोड़ा छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ इसको इस फ्रेम में सेट करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, हाँ, स्केल टू फ्रेम साइज, स्केल टू फ्रेम साइज। ठीक है? तो इसका स्केल इस फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। स्केल टू फ्रेम साइज में, हाँ, ये स्केल सेट हो टू गया। फ्रेम साइज में नहीं होता क्या? उसमें भी होगा, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही बात है। तो ये हमारा अब वीडियो तो हमारा दिख ही नहीं रहा है, तो इफेक्ट कैसा अच्छा नहीं लगेगा ना, हमारा वीडियो को ही ढक दिया हाँ, है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ब्लेंडिंग मोड को यूज करेंगे। अच्छा। अभी यहाँ आके अगर हम इसका स्क्रीन मोड पे आ जाएंगे, ये है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है और सबका अलग अलग यूज है। स्क्रीन मोड पे है। स्क्रीन कर दें तो ये देखिए, जो ब्लैक पार्ट था इसका वो गायब हो गया। तो अब ये इफेक्ट टाइप का लग रहा है ना ये, हाँ, हाँ? यस। अब हमें यहाँ से दूसरे क्लिप पर जाना है, तो सेंटर में यहाँ लगा दिया। अब देखिए, ये ऐसे चल के आएगा और यहाँ, समझ गए, मतलब एक डिजोल्व की तरह ये वहां पे भी काम आ गया। काम आ गया, है ना? तो आप लेयर के ऊपर कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्लेंडिंग मोड का यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मोड है। अब जैसे इसी को मैं अगर इसी को नॉर्मल कर दिया तो नॉर्मल में तो वही आ जाएगा, ठीक है? मल्टीपल कर दिया, मल्टीप्ले, तो ये जो हमारी लाइट है ये उसके अंदर दिखेगा, वो वीडियो जो नीचे की है वो उसके अंदर दिखेगा। मतलब जहाँ हमारी ब्राइटनेस है उसी चीज के अंदर वो दिखेगा। बैकग्राउंड अपना दिखेगा, ठीक है? इससे किया अपन नहीं। ये अपन यहाँ सेलेक्ट किए इसको ब्लेंडिंग मोड में, मल्टीप्ले, कभी वो दिखेगा, कभी ये दिखेगा।
कभी वो कभी ये नहीं, इसके जो ब्राइटनेस पार्ट है ना वो जहाँ पर आएगा वो बैकग्राउंड बैकग्राउंड की वीडियो शो होगी, है ना। और क्या ऑप्शन है इसमें? तो एक ये हो गया है ना। अब इसके अलावा कलर बर्न, तो उसकी कलर थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट हो गया है ना। जल रहा है, वो बर्न हो रहा है। हाँ, कलर बर्न। इसके अलावा ये लाइटिंग कलर क्या है? लाइनर कलर। हाँ, लाइनर, लाइनर बर्न हो रहा है। तो ये आप इस पर आप यूज करके आप अलग 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 है, इसमें सॉफ्ट लाइट है, सॉफ्ट लाइट। तो इससे तो हम 2 वीडियो को भी चला सकते हैं। हाँ, तो ये एक इस वीडियो को वो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी वहाँ पहुँचूंगा, देखिए एक बार इसको देखिए आप, वो समझा रहा हूँ। हाँ, समझ गया सर ये। ठीक है। जी। अब इसमें आप ओवरले भी है, ओवरले कहाँ गया, ये है। ठीक है। तो ये सब क्रिएटिव चीज़ें हैं, इसको आप कहाँ कैसे यूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। ठीक है। अब ये सीन डायरेक्ट अब ऐसा लग रहा है जैसे रात का हो, रात में शूट किया गया वो। शूट किया गया हो, और थोड़ी रोशनी उस पर कभी कभी आ रही हो, देख रहे हैं, लग रहा है नाइट का शॉट है। बिल्कुल। तो आप क्या कहाँ यूज करते हैं वो ये लाइट Depend- कहाँ से लाया आप ये सारे ब्लेंडिंग मोड का ये पार्ट है। नहीं, ये तो समझ में आ गया। लाइट तो ये मैं डाउनलोड करके रखा था ना। ये कौन सा इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये लाइट लेक है, लाइट लेक्स ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन है। हाँ, यूट्यूब वगैरह पे खूब है ये। तो वीडियो है टाइप में, ये छोटा वीडियो, हाँ छोटा वीडियो टाइप में है। आजकल ये जैसे रील वगैरह में आप देखेंगे, यूट्यूब वीडियो वगैरह काफ़ी आजकल चलन में है ये। चलिए चलिए, समझिए। ठीक है। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, समझ गए। जी बिल्कुल। अब मैं उसको हटा दिया, और अब मैं इस क्लिप को इसके ऊपर रखता हूँ। तो जैसे कि नीचे वाली लेयर हमारी ये वीडियो है ना, नीचे वाली लेयर ये है, और ऊपर वाली ये डॉगी वाली लेयर है। हाँ? अगर हमें ये दोनों को एक साथ चलाना हो। दोनों को अगर एक साथ चलाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसको स्क्रीन कर देंगे। तो अब क्या है, ये दोनों एक साथ शो तो हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों का जो आधा आधा दिख रहा है विजुअलिटी। विजुअलिटी आधा दिख रहा है, लेकिन ये कुछ क्रिएटिव टाइप का नहीं लग रहा है। नहीं, तो इसमें कुछ सोच, जैसे एक इंसान बैठा दिया और उसका पीछे ऐसे करता हुआ दिख रहा है, सुनो, और उसके पीछे ना पूरी स्क्रीन में ना वो सोचता हुआ दिखाई रहा होगा। तो वो सकता है ये एक जो लेडीज, ये जो लेडी चल रही है ना, इसमें कुछ सोच रही हो, ऐसे जब ऐसे बैठी है सोच रही हो, और थोड़ा सा ना ऐसे कर सकते ना, कर सकते ना अपन। अब देखिए, मैं आपको एक यहीं पर एक चीज हाथों आपको दिखा रहा हूं। ठीक है। इसको मैं मास्क कर देता हूँ, किससे, ओपेसिटी में जाके। हाँ, इस वाले टूल से मैंने इस वीडियो को मास्क कर दिया। हाँ, ठीक है। तो हालांकि मास्क अगर करेंगे तो इसकी ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी। और मास्क करने के बाद मैं इस लेयर को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। मोशन देते हैं इसको। मोशन नहीं देंगे, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है ना। और इसके साइड में मैंने थोड़ा सा फेदर ऐड कर देता हूँ, जो ऐसे बिल्कुल ऐसे ना दिखे। तो ये फेदर है, मास्क वाला फेदर, ये इसमें मर्ज हो गया। ठीक है। तो ये मर्ज हो गया। यहाँ से अपन क्या करेंगे कि वापस हम ओपेसिटी में आए, मास्क को बंद करेंगे और ओपेसिटी में आए, और इसको कर दिए स्क्रीन। तो स्क्रीन में वैसे तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल। तो हाँ, बात ये है कि हम क्या चीज़ कहाँ यूज करेंगे, है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये टूल है, हाँ, अब इसको आप कैसे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड चलेगा। करेगा।
तो आज की आपकी ये कंट्रोल पैनल पोजीशन कंट्रोल, हाँ पोजीशन भी, ओपेसिटी भी हो गया, ब्लेंडिंग मोड भी हो गया, और ये तो आज अब आएगा ये नेक्स्ट क्लास में टाइम रैपिंग वगैरह का भी हम बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जितना हो सके इसको फैलाइए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और आपके पास नया-नया कंटेंट लाएँ, नए-नए ट्रिक्स लाएँ, नए-नए शॉर्टकट लाएँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो 2-3 जनों से सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। 2-3 जनों से। एक आदमी 2-3 करेगा तो ऐसे 500 आदमी कितने हो गए? ऐसे क्वांटिटी पे काम करेंगे सर अपन। और ये हमारा क्लास 4 था। अगर क्लास 5 सॉरी क्लास 5 था। अगर हमारा क्लास 1, 2, 3 अभी तक 4 अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके उसे भी व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल। है ना, ताकि इसके पीछे वाले पार्ट आपको और इजी से समझ में आ जाए।